Hello guys, welcome to the channel. I am Anu Singh and today I will teach you class 10th physics chapter number 1, that is light. So let's get start our chapter. So first of all, what is light? Light क्या है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम कुछ देख पाते हैं. हम इसको लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लाइट की. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कि फ्लो करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. एंड सेकेंड पॉइंट इज, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. थर्ड पॉइंट इज, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. जो लाइट की स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में वो होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. फोर्थ पॉइंट इज, इट हैज डुअल नेचर. लाइट के डुअल नेचर होते हैं, मतलब दो नेचर होते हैं, दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. लाइट इन दोनों नेचर में प्रेजेंट होती है. एंड अवर फिफ्थ पॉइंट इज, लाइट का शेडो. लाइट शेडो फॉर्म करती है. जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो शेडो फॉर्म करती है. एंड सिक्स पॉइंट इज, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस देन दिस टू फिनोमिनास कैन अकर. जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तब हमें दो फिनोमिनास देखने को मिल सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. चलिए अब हम इन दोनों फिनोमिनास को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. So, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मतलब कि ऐसा फिनोमिना जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर पड़े तब वह लाइट रेज सेम मीडियम में वापस उसी सरफेस पर बाउंस बैक हो जाए, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. अब हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को. तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं और उन लॉज को समझने से पहले हमें एक डायग्राम को समझना होगा. तो चलिए समझते हैं. ये है प्लेन मिरर और ये है नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है वो प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर होता है. अब आप सपोज करिए कि एक लाइट रे है वो प्लेन मिरर की तरफ आ रही है. सो जो लाइट रे आ रही है प्लेन मिरर की तरफ उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. अब ये जो इंसिडेंट रे है एंड ये जो नॉर्मल है इसके बीच में एक एंगल फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. वैसे ही इन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम समझते हैं लॉज. तो पहला लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिनोट करते हैं एंगल आई से एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिनोट करते हैं एंगल आर से. सेकेंड लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incident all lie in the same plane. जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है उस सेम प्लेन पर लाई करेंगे at the point of incidence. तो अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझेंगे जो कि है इमेज. इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं या हमें मीट होती हुई दिखाई देती हैं. हम इसको लिख सकते हैं, it is the point where at least two light rays actually meet or appear to meet. Image two types की होती है, real image and virtual image. इनको हम एक एक करके समझते हैं. तो सबसे पहले समझेंगे रियल इमेज. लाइट रेज एक्चुअल मीट, ये तब फॉर्म होती है जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं. इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है. These images are inverted, ये इमेजेस जो होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं, मतलब कि उल्टी होती हैं. अब हम समझेंगे वर्चुअल इमेज को. लाइट रेज अपीयर टू मीट, ये तब फॉर्म होती हैं जब हमें लाइट रेज अपीयर होती हैं मीट होती हुई, बट वो एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं. इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है. दीज इमेजेस आर इरेक्ट, ये जो इमेजेस होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, मतलब सीधी होती हैं. इमेज को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि मिरर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं एंड उसके यूजेस क्या क्या होते हैं. तो मिरर एक ऐसा पॉलिश सरफेस होता है जो लगभग सभी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो भी उस पर इंसिडेंट होती है. तो हम लिख सकते हैं, इट इज अ पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट. मिरर के टू टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. चलिए इन दोनों टाइप्स को हम एक एक करके समझते हैं. अब हम समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है.
If the reflecting surface of mirror is plane, then the mirror is called plane mirror. जब मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो तब हम उसे प्लेन मिरर कहेंगे। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो ये एक प्लेन मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है एंड इस तरफ हमने इस पर पॉलिश कर दी है। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से हम एक लाइट रे भेजेंगे प्लेन मिरर की तरफ, तो ये लाइट रे स्ट्राइक करेगी एंड वापस उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब हम ऑब्जेक्ट से ये मिरर की फुट की तरफ एक रे भेजेंगे जो कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड ये हो गया इसका नॉर्मल एंड ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। अब आप देखिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है एंड इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये आगे तो मीट करेंगी नहीं। अब हम इनको मिरर के बिहाइंड मीट कराएंगे बाय इमेजिनरी रेज, तो हम यहाँ पर मीट करा देंगे तो ये यहाँ पर मीट हो जाएंगी। तो आप एक हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो प्लेन मिरर है वहाँ पर लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करती है, हमें उसको मीट कराना पड़ता है बाय इमेजिनरी रेज। तो यहाँ पर इमेज ड्रॉ हो जाएगी। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुई है अब हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो पहला कैरेक्टर है द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब है कि वो रेज के एक्चुअल कांटेक्ट से नहीं फॉर्म होगी एंड इरेक्ट का मतलब है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो हमेशा सीधी फॉर्म होगी। एंड सेकेंड इज द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज का भी साइज फॉर्म होगा। एंड थर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। जो भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज और मिरर के बीच में। एंड फोर्थ इज द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट की चीज हमें राइट में दिखाई देगी और राइट में रखी हुई चीज हमें लेफ्ट में दिखाई देगी। अब हम समझेंगे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। It is the phenomena in which left side of object seems to be right side and right side of the object seems to be left side। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड हमें राइट में दिखता है और ऑब्जेक्ट का राइट साइड हमें लेफ्ट में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तब आपको अपना लेफ्ट हैंड आपको राइट में दिखता है और आपका राइट हैंड आपको लेफ्ट में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा जो एम्बुलेंस होती है उसमें उल्टा लिखा रहता है क्योंकि जब हम उसे मिरर में देखें तब वो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई दे। तो अब हम देखेंगे जो प्लेन मिरर होता है उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका यूज लुकिंग ग्लास और टॉर्च लाइट, सोलर कुकर, पेरिस्कोप, काइडोस्कोप बनाने में किया जाता है। तो अब हम अपने दूसरे मिरर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? If the reflecting surface of the mirror is curved inward or outward, then the mirror is called spherical mirror। अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो या बाहर की तरफ कर्व हो तो हम उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और ये जो स्फेरिकल मिरर है वो टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। These are the mirror with inward curved reflecting surface। ये वैसे मिरर होते हैं जिनमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ कर्व होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें जो भी लाइट बीम पड़ती है तो वो एक जगह कन्वर्ज हो जाती है, इस वजह से हम इसको कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक शाइनी स्पून को देखें तो उसका जो कर्व्ड सरफेस होता है हम उसको कॉनकेव मिरर कंसीडर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। These are the mirror with outward curved reflecting surface। ये ऐसे मिरर होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है और इसमें जो भी लाइट बीम पड़ती है वो डाइवर्ज हो जाती है, इस वजह से इसको डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो शाइनी स्पून ले लीजिए आप, तो उसका जो आप आउटर कर्व्ड सरफेस देखेंगे तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर कर सकते हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है स्फेरिकल मिरर जो कि इस स्फीयर से कट किया गया है। इस स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, जो कि कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं इसको। एंड जिस भी स्फीयर से इसको कट किया गया है उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिस भी स्फीयर से इसको कट किया गया है उसके सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है इसके मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ।
जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसका जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम अपर्चर कहते हैं। एंड ये जो लाइन है जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है, तो हम लिख सकते हैं R = 2f। तो अब हम कुछ रूल्स देखेंगे कॉन्केव मिरर के, जो कि रे डायग्राम बनाने के लिए होते हैं। तो पहला रूल है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। तो आप सपोज करिए कि एक कोई रे है जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। तो यही है हमारा फर्स्ट रूल। दूसरा रूल है, अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि अगर कोई लाइट रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, तब वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये है हमारा सेकेंड रूल। तीसरा रूल है, अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ पर चली जाती है। तो ये है हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल है, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग एन इक्वल एंगल। मतलब कि अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, तब वो रिफ्लेक्शन के बाद इक्वल एंगल बनाते हुए लेट सपोज ये एक रे आ रही है पोल की तरफ, तो ये पोल पर इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इक्वल एंगल बनाएगी। जैसे कि यहाँ पर इसने 45 डिग्री बनाया, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये 45 डिग्री ही बनाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो हमें इसमें टोटल 6 केसेस पढ़ने हैं। तो हमारा पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, उससे कुछ रेज आ रही हैं जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये स्ट्राइक करेंगी मिरर पे एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजरेंगी। तो यहाँ पर ये दोनों मीट करेंगी एंड जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा रेज मीट करती हैं वहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज हमारी फोकस पर फॉर्म हो जाएगी। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इमेज के। तो पोजीशन क्या है इमेज की? एट फोकस। ये जो इमेज है वो फोकस पर फॉर्म हुई है, तो इसकी पोजीशन होगी एट फोकस। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए है क्योंकि ये रेज रियल रेज से मिलकर फॉर्म हुई है, तो इसलिए रियल। एंड इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी फॉर्म हुई है। ये जो इमेज है वो उल्टी फॉर्म होगी। एंड साइज क्या रहेगा? पॉइंट साइज। ये बहुत ही छोटी है साइज में। तो हम अब दूसरा केस पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 रेज तो निकालनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जब 2 रेज मिलेंगी तभी तो इमेज फॉर्म होगी। तो इस वजह से हम 2 रेज निकालेंगे। तो पहली जो रे है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। एंड दूसरी रे हमने निकाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी सेम पाथ पर। और ये दोनों जो रेज हैं वो यहाँ पर मीट करेंगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इमेज के। तो पोजीशन क्या है इमेज की? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में फॉर्म हुई है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है? क्योंकि ये रेस के एक्चुअल मीट होने पर फॉर्म हुई है, इसलिए ये रियल है। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी फॉर्म हुई है। साइज क्या रहेगा? स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल फॉर्म हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा केस, जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज निकालनी पड़ेंगी ऑब्जेक्ट से। तो पहली रे जो है वो हमने ड्रॉ करी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। एंड दूसरी रे हमने ड्रॉ करी फोकस से, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट करेंगी। तो यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी।
तो अब हम कुछ इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये फॉर्म हुई है। एंड नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि ये रेस के एक्चुअल कांटेक्ट से फॉर्म हुई है, इस वजह से रियल, एंड इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी फॉर्म हुई है। साइज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज भी उसी साइज की फॉर्म हुई है। अब हम फोर्थ केस पढ़ेंगे, when object is at between center of curvature and focus, जब center of curvature and focus के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज निकाली पड़ेंगी ऑब्जेक्ट से। तो ये है ऑब्जेक्ट जिसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में प्लेस्ड है। तो इससे हम पहली रे ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सेस के, एंड ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। एंड दूसरी रे हम ड्रॉ करेंगे फोकस से जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों रेज यहाँ पर मीट करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर फॉर्म होगी बियॉन्ड द सी। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अब देख लेते हैं। पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगी इमेज। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल इसलिए होगी क्योंकि ये रेस के एक्चुअल कांटेक्ट से फॉर्म हुई है। इन्वर्टेड मतलब कि ये जो इमेज है वो उल्टी फॉर्म हुई है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसका साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी होगी। तो अब हम फिफ्थ केस पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड होगा। तो हमें रे डायग्राम बनाने के लिए 2 रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी ऑब्जेक्ट से। तो पहली रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी है जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। एंड दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करी है जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर चली जाएगी। तो आप देखिए ये दोनों जो रेस है वो आगे बढ़ती चली जाएंगी, ये मीट नहीं करेंगी। तो ये जो इमेज है वो इन्फिनाइट पर फॉर्म। तो अब हम इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पोजीशन क्या है इमेज की, एट इंफिनिटी, जो इमेज फॉर्म हुई है वो इंफिनिटी पर फॉर्म हुई है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज है वो रेस के एक्चुअल कांटेक्ट से फॉर्म हुई है इसलिए रियल, एंड इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी फॉर्म हुई है। साइज क्या है, हाईली इनलार्ज, वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा लार्ज है साइज में। अब हम अपने 6 केस को पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन फोकस एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से हमें 2 रेज ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहली रे जो है वो हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी। एंड दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ड्रॉ करी जो कि रिफ्लेक्शन के बाद वापस इस पाथ पर चली जाएगी। तो आप देखिए ये दोनों रेस तो आगे मिलने से रही, तो हमें इनको पीछे इमेजिनरी रेस के द्वारा मिलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो जाएगी इमेजिनरी रेस के द्वारा। तो अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पोजीशन क्या है इमेज की, बिहाइंड द मिरर, ये इमेज जो है वो मिरर के पीछे फॉर्म हुई है इसलिए बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये जो है वो एक्चुअल रेस से मीट होकर नहीं फॉर्म हुई है, ये इमेजिनरी रेस से मिलकर बनी है ये इमेज, इसलिए ये वर्चुअल है। इरेक्ट मतलब कि ये इमेज जो है वो सीधी फॉर्म हुई है। साइज क्या है इसका, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से लार्ज फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसके रे डायग्राम्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।